श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6। भगवान कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलिततत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य है कि योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया जाता है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि जी कहते हैं, यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में इसी की पुष्टि हुई है कि निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूसर से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूसर से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है,
पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इससे मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस योग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना अमृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्त योग में अथवा कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना अमृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, सा निश्चयेन योग तत्व्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस्य त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे
और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है कि मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।